से स्टार्ट करते हैं हम लोग। बोला कि द फोर्थ एंड द सेवंथ टर्म ऑफ ए जीपी आर 1/18 एंड -1/486। यहाँ पे बोला है तुमसे फोर्थ टर्म, तो A4 का वैल्यू हम लोग को दे रखा है यहाँ पे 1/18, ठीक है। और साथ में यहाँ पे A7 जो सेवंथ टर्म है उसका वैल्यू दिया गया -1/486। हमसे बोला फाइंड द जीपी। तो जैसे एपी अगर बोलता था निकालने के लिए कितना टर्म निकालते थे, 3। ऐसी जीपी भी बोलेगा तो कितना टर्म निकालोगे, 3। क्या क्या होगा जीपी में, 3 टर्म, ए आर और ए आर क्या स्क्वायर। क्लियर यहां तक। अब यहां से बताओ A4 का वैल्यू दिया गया है 1/18। A4 को क्या लिखोगे, ए आर का क्यूब इज इक्वल टू 1/18। इसको बना लो पहला इक्वेशन। ऐसी A7 को क्या लिखोगे, ए आर का 6 इक्वल टू -1 में क्या 486। ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। क्या इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड हम लोग कर सकते हैं? जैसे दोनों इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो ए आर का क्यूब अपॉन में ए आर पे पावर 6 इक्वल टू 1/18 अपॉन में -1/486। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है? यहां तक क्लियर है? क्या करे, डिवाइड करो दोनों इक्वेशन को। क्या ए से ही कट जाएगा तुम्हारा, R3 से ये R3 कट जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे बचेगा R का क्यूब। यहाँ पे आओगे 1/18 डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे 486 ऊपर चला जाएगा, माइनस को ऊपर ही रखना, नीचे 1। देख लो एक बार किससे जा रहा है, 2 9 18, 2 2 4, 2 4 8, 2 3 6, 9 से चला जाएगा। ये 3 से लेके जाता है, पहले 3 से लेके जा रहा है, 3 3 9, 3 8 24, 3 1 3, कितनी बार में जाएगा, 27 बार में। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक। तो ध्यान दो 1/r का क्यूब जो है वो हमारे पास माइनस था ऊपर, ध्यान देना, माइनस में क्या आ रहा है 27 आ रहा है। यहाँ तक हम लोग को r का वैल्यू चाहिए ना। r अभी कहाँ दिख रहा है तुमको, डिनोमिनेटर में। कहाँ दिख रहा है, डिनोमिनेटर में। क्या इसको रेसिप्रोकल करोगे कि नहीं करोगे? जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो ये r का क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो जब ये रेसिप्रोकल होगा तो इधर वाला भी तो रेसिप्रोकल होगा हमारे पास। इसको फिर क्या लिखोगे यहाँ पे -1 में क्या 27। ये समझ में आ रहा है कि नहीं, बस हमको ये बताओ। कोई दिक्कत तो नहीं है? हम लोग को वैल्यू किसका निकालना, r का चाहिए और a का चाहिए, तभी तो हम 3 टर्म निकाल पाएंगे ना जीपी का। यहां तक कोई दिक्कत नहीं हुआ? हम यहाँ पे 1/r³ का वैल्यू है -27। जब इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो इधर वाला भी रेसिप्रोकल होगा, ये हो जाएगा r³ और ये हो जाएगा -1/27। ये क्यूब है, उधर जाके कौन सा रूट बनता है, क्यूबिक रूट, यही बनेगा ना हमारे पास। चलो बताओ 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो बाहर क्या निकल के आएगा, ये माइनस रहेगा हमारे पास, 1 का क्यूब तो 1 हो जाएगा, और ये 27 किसका होता है, 3 का। r का वैल्यू कितना आ रहा है, -1 में क्या 3। यहां तक नोट करें, पहले करते। पुटिंग द वैल्यू ऑफ r इन इक्वेशन 1। हम लोग एक ही वैल्यू यहां से निकाल रहे हैं, इक्वेशन 1 में रख रहे हैं हम लोग यहां से r का वैल्यू। तो क्या था हमारे पास इक्वेशन 1, ए आर का क्यूब इक्वल टू क्या था 1/18। कितना आया हमारे पास, r का वैल्यू कितना है -1/3। तो a इंटू में ये हो जाएगा -1/3 पे पार हो जाएगा 3 इक्वल टू 1 में क्या 18। देखना अगर कोई डाउट हो तो पूछ लेना, कोई दिक्कत तो नहीं आता तक ना, ठीक है। a इंटू में -1 का क्यूब करोगे कितना आएगा -1, और 3 का क्यूब कितना आता है 27 इक्वल टू 1 में क्या 18। कोई दिक्कत तो नहीं है? 27 को इधर भेज दो, कितना आ जाएगा बोलो, या डायरेक्टली काट सकते हो ना, 9 2 18, 9 3 कितना 27। तो a का वैल्यू 3 को उधर भेज दो, 2 नीचे है हमारे पास, और माइनस को उधर भेज दो। तो a का वैल्यू क्या निकल के आ रहा है, -3/2। नोट करेंगे इसको भी। हो गया। देखो इसके नीचे जीपी इक्वल टू, लिखो जीपी इक्वल टू क्या बनेगा जीपी के लिए, ये भूलना मत। अब पहला क्या आएगा, फर्स्ट टर्म यानी कि ए, सेकंड क्या आएगा, सेकंड टर्म को क्या लिखोगे ए आर, और थर्ड को क्या लिखोगे ए आर का क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं ना यहां तक। चलो ए का वैल्यू बताओ, अभी जस्ट निकाले हम लोग, कितना आया था -3/2। पहला आ गया। सेकंड आते हैं सेकंड टर्म पे, सेकंड टर्म का मतलब क्या हो गया ए आर। तो ए का वैल्यू है -3/2 और आर का वैल्यू कितना था -1/3। माइनस माइनस तो प्लस, 3 से 3 चला जाएगा। तो a2 का वैल्यू कितना आ गया 1/2। सेकंड टर्म भी आ गया हमारे पास। अब आते हैं थर्ड टर्म पे, a3 का मतलब क्या हो जाएगा ए आर का स्क्वायर। a का वैल्यू था हमारे पास -3/2 और r का स्क्वायर यानी कि -1/3 का क्या स्क्वायर। तो ये आ गया -3/2 इंटू में माइनस का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ऊपर आ जाएगा -1 और 3 2 जा कितना आ जाएगा 6। ये आ गया तुम्हारा थर्ड टर्म का वैल्यू। कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? भूलना मत, वापस बोलना है जब भी बोलेगा जीपी बनाने के लिए। फर्स्ट टर्म यानी कि ए हो जाएगा, सेकंड टर्म मतलब क्या ए आर, थर्ड टर्म मतलब क्या ए आर स्क्वायर। 3 टर्म वहां भी निकालते थे एपी में, जीपी में भी 3 ही निकालोगे। कोई डाउट यहां तक किसी को? लास्ट में बस लिख देना यहाँ पे जीपी बराबर फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास -3/2, सेकंड टर्म है क्या 1/2, और लास्ट क्या हमारे पास, थर्ड क्या हमारे पास -1/6। डॉटेड बना के छोड़ देना।
कोई दिक्कत यहाँ तक? क्लियर है सबको? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर का 11th हो गया था, 12th से स्टार्ट करते वापस। ठीक है, तो देखो बोला कि द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड एंड एट्थ टर्म ऑफ ए जीपी इज 343। तो देखो प्रोडक्ट का बात किया है, पहले बोला थर्ड टर्म, तो उसको क्या लिखोगे A3, और एट्थ टर्म को क्या लिखोगे A8। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना दिया गया हम लोग को? 243। कितना दिया गया है? 243। और आगे बोला फोर्थ टर्म, यानी कि A4 का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे दे रहा है 3, और हमसे बोला क्या निकालना है? सेवंथ टर्म। क्या निकालना है? सेवंथ टर्म। स्टार्ट करते हैं, आसान सवाल है ये भी, बस थोड़ा सा दिमाग लगा के चलेंगे। चलो थर्ड टर्म को क्या लिखोगे जल्दी से बोलो? AR² लिखोगे। एट्थ टर्म को क्या लिखोगे? ये लिखोगे ना, इज इक्वल टू कितना आ गया ये? 243। कोई दिक्कत यहां तक? ए कितनी बार दिख रहा है? 2 बार, तो ए का क्या आ जाएगा? स्क्वायर, और आर पे पावर कितना आ जाएगा? 9। ये आ गया तुम्हारा 243। कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक क्लियर है? ठीक है, अब इसको देखना। एक और जो तुमको गिवन दिया गया था, फोर्थ टर्म का वैल्यू कितना दिया गया था? 3। A4 को क्या लिखोगे? AR का क्यूब इक्वल टू क्या लिख दोगे? 3। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? यहां तक नोट करो पहले जल्दी। दोनों ऐसे कॉलम बना के नोट करना, ठीक है? तुमको यहाँ से घड़ी जाना है, हो गया? अब आगे देखो, इसको देखो एक बार और इसको ऑब्जर्व करो, है ना? कल ऐसा सवाल एक हम लोग किए थे एमसीक्यू में, अगर याद आ रहा हो थोड़ा बहुत, तो हम लोग को इसके आगे बिना इसके हेल्प सॉल्व कर ही नहीं पाएंगे। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा यहाँ पे, और सोच के बताओ क्या ऐसा कर सकते हो कि यहाँ से वैल्यू निकल के आ जाए। देख के बताओ यहाँ पे ऐसा इसको क्या लिखोगे कि इसका हेल्प हो सकता है, यहाँ पे ले सकते हो। इसका वैल्यू, चलो ठीक है, अगर ए का वैल्यू यहाँ से निकालोगे तो कितना आएगा? यहाँ से 3 अपॉन में क्या R क्यूब उठा के यहाँ पे रखोगे तो यहाँ से वैल्यू किसका निकल के आ जाएगा? R का। तो यहाँ तक सभी लोग सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है? इसको इक्वेशन 1 कर लो, इसको इक्वेशन 1 करो, और इसके आगे सॉल्व करना। इसके आगे लिखो A बराबर 3 अपॉन में लिखो R का क्यूब, इसको इक्वेशन 2 कर दो। हो गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? थर्ड और एट्थ टर्म का प्रोडक्ट था हमारे पास 243, ए और ए स्क्वायर, R2 और R पे पावर 7 आ जाएगा, R पे पावर 9, 243। फोर्थ टर्म दिया गया था 3, इसको लिख दिया AR का क्यूब बराबर 3। यहां से ए का वैल्यू निकाले, 3 अपॉन में क्या आ गया? R क्यूब। ये जो ए का वैल्यू सेकंड इक्वेशन से, इसको उठा के हम लोग किसमें अब रखने वाले? फर्स्ट इक्वेशन में। लिखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। हो गया? पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। अब इसके आगे सॉल्व कर रहे हैं, यहां देखना एक बार जल्दी से। यही है, ए का वैल्यू कितना? 3 अपॉन R क्यूब, तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर है, 3 अपॉन R क्यूब का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, इंटू में R पे पावर क्या है? 9, इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 243। कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक? चलो 3 का स्क्वायर कितना आएगा? 9। ये R पे पावर 3 है, ध्यान देना, और ये पावर क्या है? 2, तो 3 2 जा 6, तो R पे पावर कितना आ जाएगा? 6 इंटू R पे पावर 9 इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 243। ये 6 से 9 कटेगा, ठीक है? तो क्या बचेगा जरा बताओ? 9 इंटू में क्या बचेगा? R का क्यूब इक्वल टू क्या आ जाएगा? ये 243। 9 मल्टीप्लाई करके क्या करेगा? डिवाइड। चलो डिवाइड करके बताओ डायरेक्टली कितना लिखेंगे? 27, ये लिखेंगे ना? ये क्यूब उधर जाके क्यूबिक रूट बनेगा, तो 27 किसका क्यूब होता है? 3 का, तो डायरेक्टली R का वैल्यू यहाँ पे लिख दे रहा है 3। नोट कर ले यहां तक। हो गया? इसके आगे लिखना, चलो देख के बताओ। R का वैल्यू आ गया, हम लोग को A का वैल्यू निकालना है, तो 1 में अच्छा होगा रखने से कि हम लोग किस में रख ले? सेकंड में रख ले। दिख रहा होगा ना, A बराबर 3 अपॉन में R का क्यूब है, R का वैल्यू कितना है? 3 है, तो 3 का क्यूब करोगे कितना आ जाएगा? 27, और 3 से 27 कितनी बार में जाएगा? 9 बार में, तो 1 अपॉन 9 आ जाएगा। तो लिखना पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 2। लिखो इसके आगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 2। आगे देखना यहाँ पे, तो A बराबर 3 अपॉन में R का क्यूब हो गया, A बराबर 3 अपॉन में R का क्यूब। R का वैल्यू आया कितना था? 3 आया था, ये हो जाएगा 3 का क्यूब, तो 3 अपॉन में 3 का क्यूब होता है 27,
कट जाएगा 9 बार में, ए का वैल्यू कितना आ गया 1/9। नोट कर सकते हैं इसको सब लोग, ए और आर निकल के आ गया हमारा। यहां तक को डाउट, यहां तक क्लियर है? ठीक है, कौन सा टर्म बोला था निकालने के लिए? 7th टर्म बोला था। तो देखोगे अगर ध्यान से तो ए और आर दोनों का वैल्यू लोगों को पता चल चुका है, तो 7th टर्म को क्या लिखोगे बोलो? A7 बराबर क्या लिखोगे? ए आर पे पावर क्या 6, ए का वैल्यू कितना है 1/9, आर पे पावर 6, आर का वैल्यू है कितना 3, 3 पावर 6 का मतलब इसको सॉल्व थोड़ा करना पड़ेगा यार। 3 पावर 6 का मतलब तुम जरा 3 को 6 बार जरा मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, कोई किया तो बताओ। 729। ठीक है, तो 7th टर्म कितना आ जाएगा हमारे पास 81। नोट कर लेंगे इसको। क्वेश्चन 12 था ये, 13 से स्टार्ट करेंगे वापस। हो गया तो बताना, हो गया? ठीक है, 13th वाला जरा पढ़ो पहले, क्या बोला निकालने के लिए? फाइंड द क्या बोला निकालने के लिए? फाइंड द क्या बोला? जीपी। तो अभी क्यों ना ऐसा सवाल, जीपी बोलेगा कितना टर्म, 3 निकालोगे, क्या क्या निकालोगे? ए आर और क्या ए आर स्क्वायर। ठीक है, भूलना मत इसको। चलो पढ़ के बताओ आगे। 4th टर्म का वैल्यू लिख के दिया गया हम लोग को, A4 का वैल्यू लिख के दिया गया 54। इसको क्या लिख लोगे? ए आर का क्यूब बराबर क्या 54। बन गया हमारा पहला इक्वेशन। बगल में एक और दिया, 7th टर्म दिया गया 1458। तो 7th टर्म दिया गया 1458, तो 7th टर्म को क्या लिख लोगे? ए आर का 6 इक्वल टू 1458। इसको कर लेना सेकंड इक्वेशन जल्दी। अच्छा, दोनों इक्वेशन है हमारे पास, है ना? क्या करोगे दोनों इक्वेशन को? डिवाइड किया ना ऐसा क्वेश्चन हम लोग, तो लिखो वही डिवाइडिंग इक्वेशन 1 और 2 कर लेना, लिख लेना वो ए आर का क्यूब अपॉन में ए आर का 6 इज इक्वल टू 54 अपॉन में 1458। ए से कट जाएगा आर क्यूब से आर क्यूब, तो 1 अपॉन में बचा आर का क्यूब। ठीक है, ये किससे जाएगा? ये 9 से जा सकता है। ये 9 6 54, डायरेक्टली 9 से पहले काट रहे हैं। ठीक है, 9 6 54, 9 1 9, 5 और 5, 9 6 54, 9 2 18। ठीक है, 6 1 6, कितना बचा 27, कट जाएगा ये। अब यहां पे ऑब्जर्व करो, आई होप समझ रहे होगे हम क्या बोलना चाह रहे हैं। हमको आर का वैल्यू चाहिए, आर डिनोमिनेटर में। क्या रेसिप्रोकल करोगे इसको? जैसे ही रेसिप्रोकल करोगे आर का क्यूब बराबर उधर भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 27। तुमको पता है कि 3 का होगा वैल्यू, हो गया काम हमारा। चलो ए निकल जाएगा यहां से, निकालो। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1। जल्दी निकाले ए का वैल्यू। हो गया तक? कितना आ रहा है बताओ? पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1 लिखे हो, तो ए का वैल्यू कितना आ रहा है हमारे पास? यही था ना, ए आर का क्यूब बराबर क्या था 54 था। ए इंटू में तो 3 का क्यूब हो जाएगा ये 54, 3 का क्यूब कितना आएगा 27, तो 54 अपॉन में क्या आ जाएगा 27, 9 6 जा 9 3 जा, कितना आ गया ए का वैल्यू 2। क्लियर है? यहां तक जीपी निकालना है, भूले नहीं होगे सब लोग। इसके आगे मान के चलने की निकाल लोगे तुम लोग। सबसे पहले जीपी के लिए क्या निकालना? A1 बराबर क्या लिख लोगे? ए का वैल्यू भी कितना आया था 2 आया था हमारे पास। फिर सेकंड टर्म क्या होता है? A2 बराबर क्या लिख लोगे? AR, है ना? तो ए का वैल्यू 2, आर का वैल्यू कितना आया था बताओ 3, तो 3 2 जा कितना आ जाएगा ये 6। और थर्ड टर्म निकाल लोगे यहां से, यानी कि AR का क्या स्क्वायर, तो 2 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना आ जाएगा ये 18। लिख देना फिर वही 2,6, क्या 18। कोई डाउट नहीं ना इसमें? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 था ये हमारा। 14 पे आते हैं अब। हो गया ये सबका? ठीक है, 14 से अच्छे क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगता है इसमें। तो देखो बोला कि द सेकंड टर्म ऑफ ए जीपी इज 6। जो बोला उसको लिख लो पहले। सेकंड टर्म को क्या लिखोगे? A2 का वैल्यू क्या लिखा है 6, क्या लिखा गया है 6। ठीक है, आगे बोला है कि फिफ्थ टर्म इज, ध्यान से सुनना, A2 बराबर है 6 हमारे पास, इसको क्या लिखोगे जरा बताना? AR, ये लिखोगे ना। तो AR का वैल्यू हो गया 6, इसको अभी के लिए पहला इक्वेशन मान लेते हैं।
अब आगे पढ़ते हैं सवाल में। आगे बोला है कि फिफ्थ टर्म को यानी कि क्या A5 लिखे यहाँ पे, फिफ्थ टर्म A5 इज का मतलब क्या लगा दोगे, इक्वल टू 9 टाइम्स यानी कि 9 इंटू, आगे पढ़ो 9 टाइम्स और फिर क्या लिखा गया थर्ड टर्म का मतलब क्या A3। पहले यहां तक पहले देख लो, कोई डाउट अगर है तो पहले पूछो, वापस बोल रहे हैं पहले सवाल, पहले सब लोग पढ़ ले यहां तक, अगर कोई डाउट अगर है तो पूछ सकते हो यहां तक। क्लियर सबको? हम क्या किए यहाँ पे, सेकंड टर्म का वैल्यू क्या दिया था, 6 दिया था हमारे पास, तो A2 को क्या लिखोगे, AR बराबर 6 पहला इक्वेशन। फिर बोला आगे फिफ्थ टर्म जो है वो 9 टाइम्स है किसके, थर्ड टर्म के हमारे पास, तो इसका मतलब इक्वल टू 9 टाइम्स का मतलब 9 से मल्टीप्लाई करोगे थर्ड टर्म के लिए क्या A3। थोड़ा सा सॉल्व करो इसको। A5 को क्या लिखोगे, AR पे पावर 4, 9 इंटू में A3 को क्या लिखोगे, AR का क्या स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? चलो बताओ इसके आगे सॉल्व कैसे कर सकते हैं हम लोग। यहाँ से जीपी निकालना है, जीपी के लिए A और क्या चाहिए, R चाहिए हम लोग को, कैसे निकाला जाएगा यहाँ से। मान लो अगर ऐसे समझो, ये मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड करेगा, ठीक है, AR पे पावर 4 अपॉन में AR का स्क्वायर बराबर क्या बचेगा 9। ये तो समझ रहे होगे, क्या A से कट जाएगा, ये R स्क्वायर से R स्क्वायर कटेगा, R स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 9, तो R का वैल्यू कितना आ जाएगा हमारे पास 3, कितना आ जाएगा 3। अच्छा क्यों 3 लिख रहा है, क्यों प्लस माइनस 3 ने लिख रहा है, सवाल जरा लास्ट वाला लाइन सब लोग पढ़ेंगे, क्या लिखा था पढ़ो, कंसीडर दैट के बाद पढ़ो क्या लिखा गया है, इस टर्म ऑफ जीपी इज क्या पॉजिटिव, तो बस इसीलिए R का वैल्यू क्या लेके चलेंगे 3 लेके चलेंगे। चलो पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन क्या, फर्स्ट जैसे इक्वेशन 1 में रखेंगे, A इंटू में AR बराबर 6 था, A इंटू में 3 बराबर 6, A का वैल्यू कितना आ जाएगा 2, नोट कर लेंगे यहां तक, ये लाइन लिख लेना यहां से, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1 करके। चलो बोलो, क्या यहां भी बोला जीपी बनाने के लिए, बना पाओगे कि नहीं जीपी, ये बताओ। पता है ना, फर्स्ट मतलब A का वैल्यू तुम्हारे सामने 2, सेकंड मतलब क्या AR यानी कि 2 इंटू में क्या 3 6 आ जाएगा, थर्ड क्या हो जाएगा AR का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9, 9 टू जा कितना आ जाएगा 18। कोई डाउट है इसमें किसी को, बना लोगे ना जीपी इसका। चलो ठीक है, आते 15th वाले क्वेश्चन पे। बोला कि द फोर्थ टर्म, सेवेंथ एंड द लास्ट टर्म ऑफ ए जीपीआर 10, 80 एंड 2560 रिस्पेक्टिवली, फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, कॉमन रेशियो, नंबर ऑफ टर्म्स। 3 चीज पूछा इस सवाल में यार, थोड़ा पहले गिवन लिखते हैं। चलो लिखो A4 बराबर लिखो 10, गिवन लिखते जाओ, पहले 4 टर्म दिया गया था 10, फिर लिखो सेवेंथ टर्म कितना हमारे पास 80, A7 बराबर लिख दो 80, और क्या बोला लिखने के लिए, लास्ट टर्म जो है वो दिया गया है 2560, लास्ट टर्म को किससे रिप्रेजेंट करते हो, AN से, तो कितना वैल्यू दिया गया इसका 2560। चलो पहले यहां तक लिख लो, गिवन हो गया हमारा इस क्वेश्चन के लिए, जहां डाउट हो पूछ लेना। कोई डाउट है इसमें, समझ में आ रहा क्या किया है ना। चलो अब बताओ यहां से A4 को क्या लिखोगे, AR का क्यूब बराबर क्या 10, बना लेना इसको पहला इक्वेशन, यहां से देख के बताओ, सेवेंथ टर्म था हमारे पास, AR पे पावर 6 बराबर क्या लिख लोगे 80, ये बन जाएगा तुम्हारा कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। क्या दोनों को डिवाइड करके R की वैल्यू निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, करो लिखो, यहां तक लिखने के बाद लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, लिखो डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, AR का क्यूब अपॉन में AR का 6, 10 अपॉन में 80, ये तो 0 से 0 कट गया, यहां से A से ही कट जाएगा, 3 से 6 कटेगा ये, तो 1 अपॉन में बचेगा R का क्यूब बराबर 1 अपॉन में 8, रेसिप्रोकल करोगे R का क्यूब बराबर बचेगा 8, 8 किसका क्यूब होता है 3 का, सॉरी 2 का, तो R का वैल्यू क्या लिख लेंगे 2, क्या लिख लेंगे 2, यहां तक नोट कर ले। क्या यहां से A की वैल्यू निकल पाएगी कि नहीं निकल पाएगी, क्या लिखोगे इसके आगे बताओ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन क्या फर्स्ट लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ R इन इक्वेशन 1, तो AR क्यूब बराबर है हमारे पास 10, A इंटू में ये हो जाएगा 2 का क्यूब बराबर 10, 2 का क्यूब कितना आएगा 8, उधर जाके डिवाइड करेगा तो 10 अपॉन में क्या आ जाएगा 8, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8, A का वैल्यू कितना आ जाएगा 5/4, नोट कर ले यहां तक। चलो सवाल में क्या क्या निकालना था एक बार पढ़ लेना, पढ़ो एक बार। बोला था फाइंड इट्स फर्स्ट टर्म, क्या आ चुका है फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना है 5/4, फिर बोला था आगे कॉमन रेशियो यानी कि R का वैल्यू, क्या वो भी आ चुका हमारे पास, और एक क्या बोला नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब क्या N का वैल्यू बोला निकालने के लिए। तो अब यहां से ये जो AN 3 चीज गिवन था ना हमारा, तो 3 चीज में से 2 चीज का हेल्प लेके हम लोग 2 गिवन का हेल्प लेके A और R का वैल्यू निकाल लिए। अब चलो लिखो AN बराबर लिखो पहले 2560, लिखो इसके आगे AN बराबर 2560। चलो AN का फॉर्मूला बोलो क्या था,
ए एन का फॉर्मूला क्या है, ए आर टू द पावर क्या, एन माइनस वन बराबर 2560। ए का वैल्यू कितना निकाले अभी हम लोग, 5/4 रख देंगे, 5/4 इंटू में आर का वैल्यू कितना निकाले हैं 2, तो 2 पे पावर कितना आ जाएगा ये एन माइनस वन इक्वल टू क्या 2560। नोट करें यहां तक, पहले हो गया, हो गया, ये कोई दिक्कत नहीं है यहां तक। अब देखो हम लोग को अगर एन निकालना है तो एन ये किसका पावर है, ये 2 का पावर है ना, तो दोनों तरफ हमको ऐसा लेके जाना है। कल एक सवाल याद आ रहा है ना, दोनों तरफ हम लोग बेस इक्वल दिखा तभी तो पावर कंपेयर किए ना। अगर इधर 2 पे पावर है तो इधर भी 2 पे पावर होना चाहिए। अब इसको जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो कर लो, जैसे 5 से क्या इसको काट सकते हो कि नहीं काट सकते हो, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, कोई दिक्कत तो नहीं है यहां तक। यहां 4 डिवाइड दे के क्या करेगा मल्टीप्लाई, तो किया मल्टीप्लाई, तो बताओ हम यहां लिख रहे हैं 2 पे पावर n माइनस वन इज इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलना, 4 2 जा 8, यही आ रहा है ना, ठीक है। अब इधर 2 पे पावर n माइनस वन है, इधर क्या है 2000 क्या है 48, क्या 2048 का प्राइम फैक्टरेशन कर सकते हो, करके दिखा रहे हैं, देखो एक बार, ठीक है। 2 पे पावर 10 या 11 के फॉर्म में 11 आ रहा है, चलो 2 1 जा 2 0, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, चलो काउंट करो 2 कितनी बार तुमको दिख रहा है यहाँ पे 11, तो 2 पे पावर n माइनस वन बराबर क्या 2 पे पावर 11 लिख सकते हो, वो लाइन लिख लोगे ना ऑन कंपेयरिंग क्या पावर टू बोथ साइड, क्यों कर पा रहे कंपेयर, क्योंकि दोनों तरफ बेस क्या है सेम है। चलो कंपेयर करो, n माइनस वन बराबर 12 सॉरी 11, तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 12, कोई डाउट इसमें, नोट कर सकते हैं इसको। चलिए 16th वाले पे आते हैं हम लोग। 16th क्वेश्चन बोला है कि इफ द फोर्थ एंड द नाइन्थ टर्म ऑफ ए जीपीआर 54 एंड 13122, तो फोर्थ टर्म का वैल्यू दिया गया हमारे पास 54, इक्वेशन बना लेंगे तुरंत, ये हो जाएगा ए आर का 3 54 बन गया यहां से पहला इक्वेशन, ठीक है। आगे क्या बोला यहां से नाइन्थ टर्म 13122, नाइन्थ टर्म का वैल्यू है 13122, नाइन्थ टर्म को क्या लिखोगे ए आर पे पावर 8 इक्वल टू 13122, ये बन जाएगा तुम्हारा दूसरा इक्वेशन, इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। चलो यहां से बता दो पहले हमसे बोला जीपी निकालने के लिए, तो जीपी का याद आ रहा है ना, 3 टर्म निकालोगे, तो जब तक ए और आर नहीं पता रहेगा निकाल तो पाएंगे नहीं, तो ऐसे क्वेश्चंस ऑलरेडी बहुत सारे हो रखे हैं। इन दोनों इक्वेशन को क्या करोगे डिवाइड, क्या करोगे डिवाइड, तो जैसे डिवाइड करोगे ए आर का क्यूब अपॉन में ए आर पे पावर 8 इज इक्वल टू 54 अपॉन में आ जाएगा 13122, ए से ए कटेगा 3 से 3 कटेगा, ये आर पे पावर कितना आ जाएगा 5, ये 54 था हमारे पास, 2 से काटते हैं इसको, यही आ रहा है क्या, डायरेक्टली अब इसको काट देना ऐसे ही 1 बार में, कितनी बार में लेके जा 27 से डिवाइड करो डायरेक्टली, कितनी बार में जा रही है 243, ठीक है, नोट कर ले यहां तक। अब देखो अगर डायरेक्टली नहीं काट पा रहे हो पहले 2 से कटाना ही है, फिर इसको तुम 3 से काट लेना है, जितना छोटा हो सकता है काट लो, अगर अदरवाइज डायरेक्टली काट सकते हो तो मच बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। पहले 2 से काटे, फिर 21 से इसको डायरेक्टली जब डिवाइड करोगे कितनी बार में जाएगा ये 243, कितनी बार में 243, ठीक है। नहीं काट पा रहे होगे कोई दिक्कत नहीं, 3 से कट सकता है दोनों ही, तो 3 से काट लेना, छोटा करते जाना, वही आएगा लास्ट में 1 अपॉन क्या 243। अब देख के बताओ, ये आर है, हमको आर की वैल्यू चाहिए, रेसिप्रोकल करोगे ना, तो ये आर पे पावर 5 बराबर क्या लिखोगे 243। अब जितना पूछो उतना जवाब दो, जब क्यूब होता है तो उधर जाके कौन सा रूट बनता है, क्यूबिक रूट बनता है, ये पावर क्या है 5 हमारे पास है ना, तो कितने का पेयर बनेगा 5 5 का है ना, 243 का हम प्राइम फैक्टरेशन करके दिखा रहे हैं यहाँ पे, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, ठीक है, 3 से कितनी बार में जाएगा 27, 3 9 जा 3 3 जा 3 1 जा, काउंट करना 3 कितनी बार है 5 बार है, जब इधर 3 रहता तो 3 3 का पेयर बनता, क्यूबिक रूट बनता, ये 5 है यहाँ पे तो 5 5 का पेयर बनेगा हमारे पास, तो 3 5 बार है तो बाहर कितनी बार आएगा एक बार, तो आर का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 3, कोई दिक्कत तो नहीं है ना यहां तक, ठीक है। पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन क्या फर्स्ट, जैसे इक्वेशन 1 में रखोगे, देख लो हम सॉल्व भी कर दे रहे डायरेक्टली पूरा, देखो पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, तो जैसे इक्वेशन 1 में रखोगे, तो इक्वेशन 1 था हमारे पास ए आर का क्यूब बराबर था 54, ठीक है, ए इंटू में आर का वैल्यू हमारे पास 3, ये हो जाएगा 3 का क्यूब इक्वल टू 54,
3 का क्यूब कितना आ जाएगा 27, इधर आके डिवाइड करेगा 54 अपॉन में 27, डायरेक्टली काट देना 27 2 जा 54, ए का वैल्यू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। हम यहां से उम्मीद कर रहे हैं कि जीपी तो निकाल लेंगे सभी लोग यार, निकाल पाओगे कि नहीं ये बताओ। ए ठीक है, ए आर और क्या ए आर स्क्वायर, जैसे बाकी क्वेश्चन में निकला वैसे ही निकालना। पहले ए वन बराबर ए लिख के लिख देना 2, ए टू बराबर क्या लिखोगे ए आर, ए थ्री बराबर लिख देना ए आर का स्क्वायर, फिर जीपी तुम्हारा वहां से बन जाएगा। हो गया यहां तक। एक और चीज इसमें पूछा हमसे, ऑल्सो फाइंड इट्स जनरल टर्म, इसका क्या मतलब हुआ लास्ट टर्म। चलो ठीक है, जीपी निकाल लेंगे ना सभी लोग। चलो इसके नीचे लिखेंगे ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस 1। हो गया यहां तक। चलो एन का वैल्यू बताना कितना है, जनरल टर्म बोला हमसे यहां पे, तो एन की जगह यहां पे क्या लेके चलेंगे, जनरल टर्म इसका कैसे निकालेंगे, बस वही करते ही हमेशा, समझ रहे हो, वही तो पूछ रहे हैं तब से। ए एन बराबर है, ए का वैल्यू कितना आया था अभी हमारे पास 2, आर का वैल्यू कितना था, तो पावर क्या हो जाएगा, नोट कर लेंगे इसको। कोई डाउट इस क्वेश्चन में? हो गया तक। चलो अब देखो इसको टिक कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में टिक कर लेना 17th वाले को। बोला कि द 5th 8th एंड 11th टर्म ऑफ ए जीपीआर पी क्यू एंड आर रिस्पेक्टिवली। देखो 5th टर्म का वैल्यू क्या दिया गया है 5, सॉरी पी क्या दिया गया पी, बस अच्छे से सुनना पहले। 5th टर्म का वैल्यू क्या दिया गया था, पी दिया गया था। 5th टर्म को क्या लिख लोगे, ए आर पे पावर 4 बराबर पी, क्या बन गया हमारा पहला इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं आता। चले आगे बढ़ते, 8th टर्म का वैल्यू दिया गया है, 8th टर्म का वैल्यू क्या दिया गया, क्यू दिया गया है। 8 टर्म को क्या लिखोगे, बोलो ए आर पे पावर क्या 7 बराबर क्यू, इसको कर लोगे कौन सा इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन। और एक और टर्म दिया गया हमारे पास 8 के बाद 11th टर्म का वैल्यू दिया गया आर, ए 11 बराबर लिखा गया आर, ए 11 को क्या लिख लोगे, ए आर पे पावर 10 बराबर आर, इसको इक्वेशन क्या कर लोगे थर्ड। इसमें कोई कंफ्यूजन है किसी को, ये बताओ, नोट करें यहां तक पहले। चलिए हो गया तक। क्या प्रूफ करना है एक बार हम लिख दे रहे हैं, यहां प्रूफ करना हम लोग को क्यू स्क्वायर बराबर पी आर, ठीक है, ये प्रूफ करना हम लोग को यहां से। तो कैसे प्रूफ करेंगे, इसी का हेल्प लेके चलेंगे। अब थोड़ा सा बुद्धि लगाना है भाई, इसके यहां पे कितना इक्वेशन बनना है 3, इन्हीं का हेल्प लेके हम लोग को ये प्रूफ करना है क्यू स्क्वायर बराबर क्या पी आर करना है। देखो सोचना क्या है इस क्वेश्चन में, तुम देखो पहले पी और आर कौन कौन से इक्वेशन में हमको दिख रहा है बताना। पी पहले वाले में है और आर कहां है, थर्ड वाले में है। तो काम करते कि पी और आर यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो हम पहले और तीसरे का क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, इतना सोचना है। देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3, देखो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 3 हो गया। चलो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो ए आर पे पावर 4 इंटू में ए आर पे पावर 10 इक्वल टू पी इंटू में आर, यही होगा ना हमारे पास। ए और ए पे पावर 2 हो जाएगा, आर पे 4 और आर पे 10 कितना आ जाएगा, ये आर पे पावर 14 इक्वल टू पी आर। नोट करेंगे इसको, इसको इक्वेशन 4 कर लेना। हो गया, कोई कंफ्यूजन यहां तक समझ में आ रहा है ना, क्या सोचना है कि जो प्रूफ करना है उसी में राइट हैंड साइड पी और आर कहां पे था, पहले और क्या तीसरे में, इन दोनों का क्या कर ले, मल्टीप्लाई कर ली। जरा लेफ्ट हैंड साइड जरा चेक करना क्या है यहाँ पे, क्यू का स्क्वायर, क्यू कौन सी इक्वेशन में है, सेकंड में। और अगर स्क्वायर बोल रहा है तो हम लोग भी इसका क्या कर लेंगे, स्क्वायर कर लेंगे। तो इसके नीचे लिखो ऑन स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन, देखो ऑन स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन, ऑन स्क्वायरिंग सेकंड इक्वेशन यहां लिख रहे हैं हम, ए आर पे पावर 7 था, इसका स्क्वायर कर दिए, और राइट हैंड साइड में क्यू था तो क्यू का स्क्वायर कर दिए। तो देख के बताओ ए पे पावर क्या आ जाएगा, ये 2, 7 2 जा कितना आ जाएगा 14 इक्वल टू हो जाएगा क्यू का स्क्वायर। इसको कर देना इक्वेशन नंबर 5। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना अभी तक यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे
अब देख के बताओ, चौथा और पांचवा इक्वेशन देख के बताना, क्या दोनों का लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है कि नहीं है? इक्वल। तो क्या दोनों का राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा? तो लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5 क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। हो गया? लिख पाए? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना इसमें? क्या सोचना, सबको समझ में आया इसमें क्या सोचना था? क्यू स्क्वायर बराबर पी आर। हो गया यहां तक? 18 पे आते हैं हम लोग। चले एक फॉर्मूला पहले लिखेंगे सब लोग, लिखें। टू फाइंड एनी टर्म फ्रॉम द एंड, लिखो टू फाइंड एनी टर्म फ्रॉम द एंड हो गया? Then we have to apply the formula. Then we have to apply the formula. n minus m plus 1th टर्म, देखो n minus m प्लस में 1th टर्म। हो गया यहां तक? ये ध्यान रखना 18th में भी लगेगा ये, ठीक है, 19th में भी यही लगेगा फॉर्मूला हमारा, तो दोनों में यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, और 20 वाले में भी एक पार्ट में भी शायद ये लग सकता है। चलो स्टार्ट करते, पहले एपीएम यहां लिख रहा है, सॉरी जीपी लिख रहा है, क्या लिखा गया यहाँ पे सीरीज √2 फिर कॉमा 2 फिर 2√2 और ये कहां तक गया है तुम्हारा 32 तक। चलो फर्स्ट टर्म लिखो, चला सब लोग गिवन देख के लिखो। फर्स्ट टर्म बराबर लिखो √2, ए बराबर a1 बराबर लिख लो √2, सेकेंड टर्म लिखो 2, लिख लिए। चलो बताओ आर का वैल्यू क्या होगा? a2 अपॉन में क्या a1, तो 2 अपॉन में क्या √2, यही होगा हमारे पास। आई होप समझ में आ रहा होगा। इसको कुछ लिख सकते हो और क्या लिखोगे बताना, क्या लिखोगे इसको? बिल्कुल डिनोमिनेटर में एक ही सिंगल डिजिट दिख रहा है, तो डिनोमिनेटर में रूट तो होना नहीं चाहिए हमारे पास, सिंगल डिजिट दिख रहा है, इसी से ऊपर क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास 2√2 और नीचे क्या आ जाएगा 2, यही आएगा हमारे पास। क्या 2 से 2 कट जाएगा हमारा, केवल क्या निकल के आएगा √2, तो लिख लेना r बराबर √2। हो गया तक? कोई डाउट तो नहीं आता किसी को? अब आगे देखो, ये जो लास्ट टर्म दिया रहता है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? an से। किससे करते हैं? an से। कोई दिक्कत तो नहीं आता? तो अब हम यहाँ पे लगाते हैं फॉर्मूला an बराबर ar टू द पावर n माइनस 1, ये लगाएंगे फॉर्मूला। an का वैल्यू हम लोग को क्या दिख रहा है 32, a का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे कितना था √2, r का वैल्यू भी निकाले हम लोग कितना था √2, पे पावर क्या हमारे पास n माइनस 1। कोई दिक्कत तो नहीं आता किसी को? चलो ठीक है, नोट करें यहां तक पहले जल्दी। हो गया? चलो बताओ, मल्टीप्लाई है, बेस सेम दिख रहा है हम लोग को, पावर क्या करेंगे ऐड करेंगे, तो इसको क्या लिखोगे 32 बराबर √2 पे पावर क्या लिखोगे डायरेक्टली बताओ। हम एक बार लिख रहे समझ जाओगे ये, इस पे कुछ नहीं तो पावर क्या है 1 है, 1 और n माइनस 1 को जब जोड़ोगे क्या 1 से 1 कट जाएगा, केवल क्या बचेगा n, क्या बचेगा n। नोट करें यहां तक। हो गया? n की वैल्यू निकालनी है, ध्यान देना। अब बताओ इधर अगर √2 है तो इधर भी √2 के फॉर्म में होना चाहिए, तो √2 पे पावर क्या लिखेंगे ये बता। ये एक काम करो पहले 32 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो पहले, देखो 2 कितनी बार आ रहा है 5 बार, कितनी बार आ रहा है 5 बार। हो गया? लेकिन अगर हमको n का वैल्यू निकालना है तो क्या दोनों तरफ बेस सेम होना चाहिए? अगर इधर √2 है तो इधर भी क्या होना चाहिए √2 होना चाहिए। इधर तो 2 पे पावर 5 आ रहा है ना हमारे पास, अगर रूट करोगे तो दिमाग में रखे रहो, कल बताए थे कॉन्सेप्ट, हर एक नंबर का कितना रूट होता है 2, तो अगर 2 यहाँ पे 5 बार आ रहा है, सिंगल नंबर 5 बार अगर आ रहा है, अगर रूट के फॉर्म में लिखोगे तो वही कितनी बार आएगा 2 बार आएगा, तो 5 की जगह क्या हो जाएगा 10, तो लिखो इसके आगे √2 पे पावर 10 बराबर √2 पे पावर 10 बराबर इक्वल टू √2 पे पावर n, क्या अनकंपेयरिंग लिख के n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 10, यहां तक नोट कर लो। हो गया?
चलो अब देख के बताओ, इंड वाले के लिए बोला था ना जहां से निकालने के लिए, क्या लिखा है फॉर्मूला बोलना, n माइनस एम प्लस क्या, n का वैल्यू आ गया कितना है बोलो 10। ये m जो है ना सवाल में बताया जाएगा तुमको कौन सा टर्म का बात कर रहा है, और कौन सा टर्म का बात किया था, 7th, यही बोला था ना 7th। तो m की जगह क्या आ जाएगा 7 प्लस में 1, 10 में से 7 जाएगा कितना आ गया 3, 3 प्लस 1 क्या आ जाएगा 4, क्या 4 टर्म आ गया हमारे पास। अभी 1 मिनट रुक जाओ, एक ही साथ सॉल्व करना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को। चलो अब बताओ 4 टर्म है हमारे पास है ना, यानी कि एक्चुअल में इसी का वैल्यू हम लोग निकालेंगे यहां से। तो A4 का फॉर्मूला क्या निकल के आ गया बताओ तो, AR का क्यूब, यही आएगा। A का वैल्यू कितना है हमारे पास, A का कितना था √2 और R का वैल्यू भी था √2, पे पार हो जाएगा 3, मल्टीप्लाई में बेस सेम है, पावर ऐड कर दोगे तो √2 पे पावर क्या आ जाएगा 4। अब √2 को तुम 4 बार मल्टीप्लाई करोगे, √2 को अगर तुम 4 बार मल्टीप्लाई करते हो, देख के बताओ, √2 में √2 का 2, √2 में √2 का 2, 2 2 जा कितना आ जाएगा ये 4। तो क्या इंड वाले का कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, कि अगर इंड से पूछेगा अगर जीपी में तो क्या करना है, फॉर्मूला याद रखे रहना कि n माइनस एम प्लस क्या 1। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। बोला हमसे पहले ABC जीपी में है, पहले जहां पे डाउट होगा पूछ लेना। अगर हम पहले इसी को लेके चल रहे हैं कि ABC किस में है, जीपी में हमारे पास, तो जीपी में क्या सेम होता है यार, कॉमन रेशियो। ये फर्स्ट टर्म होगा A1, ये क्या होगा A2 और ये क्या होगा A3, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जैसे याद करो एपी में जब 3 टर्म बोलता था कि एपी में है तो D1 बराबर क्या दिखाते थे D2, ऐसे यहाँ पे कॉमन रेशियो क्या होता है R से रिप्रेजेंट करते हैं, R1 बराबर क्या हो जाएगा R2। क्या फॉर्मूला होता है, R कैसे निकालते थे बताना, A2 अपॉन क्या A1। तो चलो देख के बताओ, पहला क्या लिखोगे B अपॉन में लिखोगे कि नहीं लिखोगे, A2 अपॉन A1 हो गया। अगला क्या लिखोगे बताना, अगला क्या लिखोगे A3 अपॉन क्या A2, ये लिखोगे ना। चलो A3 का वैल्यू क्या है C और A2 का वैल्यू क्या हमारे पास B। यहां तक को डाउट हो तो बताओ, अगर ये जीपी में है तो हम लिख दे रहे ऊपर R1 बराबर R2, समझ जाओगे इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है। R1 मतलब पहला कॉमन रेशियो, तो A2 अपॉन A1 हो गया, और R2 मतलब सेकंड कॉमन रेशियो यानी कि A3 अपॉन क्या हो गया A2 हो गया। यहां से कुछ निकल के आ पाएगा, निकालते हैं। B में B का मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा B स्क्वायर, और A में C का क्या आ जाएगा AC। इसको बना लेंगे हम लोग पहला इक्वेशन, नोट करेंगे इसको। जल्दी हो गया, यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। अब आते हैं कि कुछ टर्म बोला था एपी में भी है, अब सवाल समझो रिलेट कर रहा है तुमसे जीपी और क्या एपी। तो पहले जीपी बोला हमसे, ठीक है, तो जीपी में क्या सेम हो गया कॉमन रेशियो, एपी में क्या सेम होता था कॉमन डिफरेंस। चलो ठीक है, तो अब यहाँ पे कौन कौन एपी में है पहले वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है, ए कॉमा एक्स कॉमा बी कॉमा वाई कॉमा सी। तो देखो यहाँ पे, यहां से बताओ ये बोला है किसमें हमारा एपी में है, इन एपी देख के बताना। चलो फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या है ए, सेकंड टर्म क्या हमारे पास एक्स, थर्ड टर्म क्या हमारे पास बी। एक मिनट रुक जाना आप, यहाँ पे देखो हम 3-3 पार्ट करके लेके चलेंगे, समझ में आ रहा है 3-3 पार्ट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि कॉमन डिफरेंस जैसे एपी में कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालते थे, 2 बार निकालते थे ना, 2 बार। तो अभी यहाँ पे जीपी था, अगर ये जीपी था तो कॉमन रेशियो यहाँ भी कितनी बार निकाले 2 बार। ऐसी अगर ये सारा अगर एपी में है तो यहाँ भी कॉमन डिफरेंस कितनी बार निकालोगे 2 बार निकालोगे। तो हम इसको 3-3 करके लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर तुम्हारा मन है सुनो A1 A2 A3, A3 के बाद क्या आएगा A4, A4 के बाद क्या आएगा A5, वो भी करके लिख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हम लोग कॉमन डिफरेंस 2 बार निकालते थे, याद आ रहा होगा। तो ऐसे यहाँ पे 2 बार निकालने के लिए हम कितना टर्म लेंगे 3 टर्म लेंगे। तो स्टार्टिंग का 3 हो गया, फिर जरा वापस बोलो, अगर हम लिख रहे हैं यहां से A1 A2 और क्या A3, तो क्या वापस यहां से A1 का काम कौन करेगा B, है ना, A2 का काम कौन करेगा भाई, और A3 का काम कौन करेगा C। क्लियर है यहां तक, पहले 3 फिर वापस यहां से लेके यहां तक लिख ले A1 A2 और क्या A3। अब देख के बताओ, हम यहां लिख रहे हैं D1 बराबर क्या D2, लिखेंगे यहां पे D1 बराबर D2। फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास A2 माइनस क्या A1। इसके लिए बताना पहले D1 बराबर D2, इसके लिए पहले अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे A2 माइनस A1। क्या लिखोगे यहाँ पे बोलो x माइनस क्या A, और फिर क्या लिखोगे बताओ A2 माइनस A1 हो गया। फिर क्या लिखते थे A3 माइनस क्या A2, A3 का वैल्यू क्या दिख रहा है B माइनस में क्या x। कोई दिक्कत है यहां तक सबको समझ में आ रहा है। हम इस वाले पार्ट के लिए लेफ्ट वाले जो पार्ट है ना, इसके लिए D1 बराबर क्या लगाए D2 लगाए, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहां तक। चलो माइनस एक्स इधर आके क्या हो जाएगा प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा ये 2x, ये b है, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस है। क्या x का यहां से निकल के आ गया, कितना आ रहा है
बी प्लस ए अपॉन में क्या 2, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं आता। इस पे आ जाओ, इसको ध्यान से देखो, a1 a2 a3 यही है हमारे पास। यहां भी वही काम करेंगे, d1 बराबर d2 लगाएंगे। बताओ d1 मतलब क्या, a2 माइनस a1, a2 का वैल्यू क्या है y माइनस बी, और फिर क्या करोगे a3 माइनस क्या करोगे a2, यानी कि c माइनस क्या y, माइनस y इधर आके क्या हो जाएगा प्लस y, तो कितना आ जाएगा ये 2y बराबर इधर आके हो जाएगा ये प्लस में b, तो y का वैल्यू यहां से क्या निकल के आएगा c प्लस बी अपॉन में 2। नोट करेंगे यहां तक। जल्दी हाँ चला लो, हो गया। इसके नीचे लिखो वैल्यू लिखना, लिखो 1/1 एक्स प्लस 1/y इक्वल टू 2/b, यही बोला था ना प्रूफ करने के लिए। लिखो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 2/b। यहां तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना किसी को? क्या बोला प्रूफ करने के लिए? पहले पार्ट में बोला हमसे प्रूफ करने के लिए 1/x प्लस 1/y बराबर क्या बोला 2/b, यही बोला प्रूफ करने के लिए। हम लोग LHS वाला पार्ट लेके चल रहे हैं और RHS हम लोग दिखा देंगे वहां से इक्वल। इसके नीचे लिखो LHS, लिखो LHS, लिखो 1/x प्लस में 1/y, लिखो 1/x प्लस 1/y, हो गया। चलो x का वैल्यू बोलो, अभी जस्ट निकाले हम लोग यहां से, कितना आया था x का वैल्यू b प्लस ए अपॉन में 2, हम लिख रहे हैं यहाँ पे x की जगह b प्लस ए अपॉन में 2 प्लस में 1/y, y का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग b प्लस सी अपॉन में 2, हो गया। यहां तक 2 स्टेप कर सकते हो तुम लोग। ये 2 अगले स्टेप पे कहां भेज दोगे? ऊपर, ये भी चला जाएगा, तो डिनोमिनेटर में क्या बचेगा b प्लस ए और इधर क्या बचेगा b प्लस सी। एलसीएम लेने बताया गया, कर सकते हो ना। एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे b प्लस ए और एक में क्या लिखोगे b प्लस सी, करना 2-3 स्टेप सॉल्व करना है एलसीएम लेके। हो गया, चलो जल्दी बताओ, इसको सॉल्व कर लेते हम लोग। बताना, ये लिखे होगे 2/, में क्या लिखे हो b प्लस ए, 2/, में क्या लिखे हो b प्लस में सी। देखते जाओ, एक बार मिला लेना, यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं ना किसी को, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या आया होगा? एक ब्रैकेट में क्या लिखोगे b प्लस ए और एक में क्या लिखोगे b प्लस में सी। b प्लस ए से चला जाएगा ये, तो 2 में किसका मल्टीप्लाई होगा b प्लस सी का, प्लस में b प्लस सी से b प्लस सी चला जाएगा, तो b प्लस ए में किसका मल्टीप्लाई होगा 2 का, तो 2 लिख के ब्रैकेट में क्या लिख दोगे b प्लस में ए, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो मल्टीप्लाई करो, बोलो क्या लिखोगे 2b प्लस में 2c, फिर यहाँ पे प्लस में 2b प्लस में क्या 2a, यही आएगा। नीचे आओगे, 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं पता होगा सबको यार। चलो बताओ, पहले ब्रैकेट का पहला डिजिट क्या है b है, तो अंदर मल्टीप्लाई करो इसका, क्या लिखोगे बोलो b स्क्वायर प्लस में क्या लिखोगे bc, ये लिखोगे। फिर a का इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्या लिखोगे ab प्लस में क्या ac। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी को? यहां तक सबको समझ में आ रहा है? चलो ऊपर कुछ अगर ऐड हो सकता है तो ऐड कर लो, है ना। बताओ कौन कौन ऐड हो सकता है यहां से? बिल्कुल ठीक है, 2b प्लस 2b कितना भी आ जाएगा 4b, लिख देते इसको 4b प्लस में 2c प्लस में 2a। अब तो कुछ नहीं होने वाला है। नीचे जरा ध्यान से देखना और ऑब्जर्व करना। पहला इक्वेशन चेक करो, पहले क्या था पहला इक्वेशन जो जीपी में था, उसकी मदद से पहला इक्वेशन बनवाए थे ना तुम लोग को, क्या था बताओ? बी स्क्वायर बराबर एसी। जहां तुमको बी स्क्वायर बराबर एसी यहां दिख रहा है तुमको, यहां पे एसी की जगह क्या लिख सकते हो बी स्क्वायर लिख सकते हैं, लिखिए इसके नीचे। हो गया, ब्रैकेट में लिख देना फ्रॉम इक्वेशन 1, लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1। हो गया तक, ठीक है। अब इसके आगे देखना एक बार,
ये बताओ नीचे वाले से ऊपर वाले को अभी छोड़ दो। ऊपर क्या हमारे पास 4b प्लस में 2c प्लस में क्या है 2a। नीचे आओ, कुछ ऐड हो सकता है यहाँ पे क्या, बी स्क्वायर और बी स्क्वायर मिलकर कितना बी स्क्वायर आएगा, 2b स्क्वायर आएगा। और क्या हमारे पास bc प्लस में क्या है b, क्या इसकी जगह भी कुछ चेंज हो सकता है हमारा, इसकी जगह क्या चेंज करेंगे बताओ। नहीं नहीं, वो तो अभी को मतलब नहीं लिखने का। चलो लिख लो पहले bc प्लस में ab। चलो लिखो bc प्लस में ab, हो गया तक। चलो ऊपर से कुछ कॉमन निकाल सकते हो, निकालो, कॉमन निकालो। हो गया, कॉमन क्या निकालो ऊपर से, 2। वेरी गुड। ब्रैकेट में क्या बचा बताओ, 2b प्लस में c प्लस में a। चलो नीचे आ जाओ, नीचे से कॉमन क्या निकलेगा b। क्या तीनों में b तुमको मौजूद दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। जैसे b कॉमन निकालोगे तो ब्रैकेट में क्या बचेगा बताओ तो, 2b बचेगा ना, प्लस में क्या बचेगा c प्लस में क्या a। कोई डाउट यहां तक किसी को। क्या दोनों ब्रैकेट को देखो एक बार, 2b प्लस c प्लस a, 2b प्लस c प्लस a, क्या ये कट जाएगा हमारा पूरा का पूरा। क्या बचा यहां से 2 अपॉन में b, यही बचा ना। चलो आरएचएस वाला चेक करना, आरएचएस बराबर क्या लिखा गया था, आरएचएस वाला पढ़ो जरा क्या लिखा गया था, 2 अपॉन में क्या b। तो लिख देना एलएचएस इक्वल टू क्या आरएचएस।